हम यहाँ अनाहत पे द्वादश मतलब 12 कमल दल है। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ आत्मा का निवास होता है और परमात्मा यहीं निवास करते हैं, बैठने का स्थान है उनका। लाड़ को अपने शरीर में आप संगठित कर लें तो हार्ट संबंधित सभी बीमारी आपका दूर हो सकता है। जैसे किसी को आंख में तकलीफ है, नाक में तकलीफ है, कान से पी आता हो, मुंह से दुर्गंध आता हो, कंठ बार बार सूख जाता हो, आधा शीशी का रोग हो, इतने प्रकार के 8 रोग हों और आज्ञा चक्र पे ध्यान धरे और वहाँ से ऊर्जा थोड़ा निकाल के अगर इन बीमारियों की तरफ फेंकें तो धीरे 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 उनके 8 प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे। हरिओम देवता, असल योग कायाकल्प में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत आदर है। जैसा कि आप पिछले सभी एपिसोडों में नाड़ी के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा की, बृहद चर्चा की, आपके अनुभव भी शेयर किए, आपके सुझाव के ऊपर भी हमने बहुत ख्याल किया। बहुत लोगों का कहना है कि नीचे के 3 चक्र के बारे में आपने गुरुजी समझाया, लेकिन ऊपर के 3 चक्र के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। तो मैं आपसे निवेदन कर दूं और निवेदन करना भी चाहता हूं कि ऊपर के 3 चक्र नहीं, ऊपर के 4 चक्र हैं, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। नीचे के भी 3 चक्र हैं, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। तो जहाँ तक चक्रों की बात है तो आपको चक्र को बैलेंस करने आना चाहिए। कैसे करें? आम भाषा में आप कल्पना करिए, आपके हाथ में एक तराजू है, उसके 2 पलड़े हैं। एक पलड़े पे नीचे का 3 चक्र रख दीजिए और ऊपर के 3 चक्र दूसरे पलड़े पे रख दीजिए। अनाहत की डंडी बनाइए, मतलब हृदय की। खुद मूल्यांकन करिए कि आपका चक्र नीचे की ओर झुकता है कि ऊपर की ओर उठता है। जोन सा चक्र ऊपर नीचे जाए उनको बैलेंस बनाइए, वहाँ का थोड़ा वहाँ, वहाँ का वहाँ। बीच में जब आपका चक्र आ गया, जैसे हमने ये सुमिरन लिया तो ये बीच का डंडी है, ऐसे ही विशुद्धि। तो अनाहत चक्र हैं, इनके 12 कमल दल हैं, 12 इनके बीज मंत्र हैं, बहुत ही सरल। आपने जीवन में कई बार आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ये 12 इनके बीज मंत्र हैं। जो अनाहत चक्र है उनको हृदय चक्र के नाम से भी हम जानते हैं। वो बिल्कुल विशुद्धि से 12 अंगुल नीचे और मणिपुर से 28 अंगुल ऊपर होता है, इनका माप है। हम यहाँ अनाहत पे 12 मतलब 12 कमल दल है। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ आत्मा का निवास होता है और परमात्मा यहीं निवास करते हैं, बैठने का स्थान है उनका। इनको अनाहत चक्र कहते हैं। इनका जो तत्व है वायु तत्व है, वायु तत्व है। इनका रंग सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद, और 12 वर्ण है जैसा आपने बताया। और जो अंतिम बीज मंत्र है वो यम है, यम अर्थात वायु को इंगित करता है, वायु को स्पर्श करने वाला ये मंत्र है। ये अनाहत चक्र बिना तेल बिना बाती जलने वाला दीपक है। ये अद्भुत चक्र है, अद्भुत चक्र है। अगर आप इस चक्र पे थोड़ा ध्यान धरें तो आप अनुभूति को प्राप्त कुछ ही दिनों में, 3 दिनों में ही आप अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति होगी और आत्म साक्षात्कार की ओर आप धीमे धीमे शनै बढ़ने भी लग जाएंगे। अगर आपकी पुरानी कोई तपस्या है, कोई पुण्य है, तो ये बहुत ही सरल बहुत ही सरल और सहज है, सरस है। आप लेट जाएं बिस्तर पे, ये रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, अथवा कभी भी किसी समय आपको सिर्फ लेटने का स्थान एकांत चाहिए, बहुत उजाला नहीं चाहिए, थोड़ा मंद रोशनी हो, आप लेट जाइए।
जैसा कि हमने मणिपुर चक्र के ऊपर आपको ध्यान धराया कि हम आज्ञा से विशुद्धि आते हैं, विशुद्धि से अनाहत पे आते हैं, अनाहत से हम मणिपुर जाते हैं, मणिपुर पे ठहरते हैं। तो मणिपुर पे जाना बहुत ही सरल है। वो नाभि ऊपर उठती है और गिरती है। ये चक्र बहुत ही सरल है। जैसे उठते गिरते रिदम को आप महसूस करें, वहाँ पे ठहर जाए तो आप मणिपुर में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अनाहत, ये भी वहाँ तो एक बिंदु पे उठती गिरती है नाभि, लेकिन अनाहत यहाँ पे 6000 छिद्र वाला एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक आकार को लिए हुए एक वस्तु है, जिनको हम श्वसन तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ये हमेशा आपने देखा होगा, आप थकते हैं, दौड़ते हैं तो आपकी जो सांसें फूलती है तो आपका अनाहत ऊपर नीचे पंप आपने देखा होगा। जैसे नाभि ऊपर उठता है, ऐसे ही कई बार हृदय भी ऊपर नीचे उठता है। आप वहाँ पे ध्यान धरें और यहाँ पे आप अपनी सभी वृत्तियों को रोक करके वही 12 जो बीज मंत्र है, जिस प्रकार से पटरी पे रेल चलती है, वैसे अपने मन की आँख से पूरी ऊर्जा को संगठित और एकत्रित करके आप क से स्टार्ट करें। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट और ठ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आवृत्ताकार आप प्रवेश करते हैं और बीच में आप जो बीज मंत्र है यम, अगर वहाँ पे आप उनके गुण और धर्म अर्थात उनके रंग सफ़ेद और पवन का तो गुण जानते हो, प्राणवायु हमें जीवन देने वाला, जीवित शक्ति प्रदान करने वाला, उनको ऑक्सीजन भी कहते हैं, हमारी भाषा उनको हम प्राणवायु कहते हैं। उस प्राणवायु को अगर वहाँ पे एकत्रित करके अगर आप आज्ञा से अनाहत को मेल कर दें तो आत्म साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात है। आपको हृदय संबंधित सभी पीड़ाओं से आप निजात पा सकते हैं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं हार्ट में ब्लॉक हो गया, 99% आपके नस ब्लॉक हो गई, आपको बाईपास करना पड़ेगा, पेसमेकर डालना पड़ेगा, छलना डालना पड़ेगा। मतलब उस स्थिति में अगर आप इस अनाहत को जागृत कर लें, थोड़ा समय 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना आपके पास समर्थ है उतना समय लगा के सिर्फ इस रिदम को देखें और पूरे ऊर्जा को संगठित करें, तो कुछ ही दिनों के अभ्यास से आपको इतने लाभ मिलेंगे। एक कफ संबंधित पीड़ाएं होती हैं, इनकी संख्या 28 है। 28 प्रकार के कफ होते हैं और उनमें एक सलाइवा होती है जो पतला, जो कफ की एक प्रजाति है। वो 28 जब हम नाम लेते हैं कफ का, तो उनमें पहले जो जाति होती है क, वो वही है जो क ख मैंने बताया, वो सलाइवा रस, जिसकी वजह से मेरा गला गीला रहता है, हम खाते हैं पीते हैं, पाचन क्रिया होती है। इस रस को, लाड़ को अगर आप बढ़ा दें, लाड़ को अपने शरीर में आप संगठित कर लें, तो हार्ट संबंधित सभी बीमारी आपका दूर हो सकता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। ठीक इसी प्रकार से विशुद्धि चक्र है, इसको हमने काफ़ी प्रकाश डाला है। अभी पिछले अंक में हमने काफ़ी समझाया है, बताया है। हम इसके ऊपर आज्ञा चक्र के ऊपर प्रवेश करते हैं। आज्ञा चक्र, ओह बहुत अद्भुत चक्र है। ये द्विदल कमल वाला है, मात्र 2 ही दल हैं और इनके जो बीज मंत्र है हम और क्षम हैं। जहाँ तक अवस्था की बात करें तो तुरीय अवस्था से संबंध रखती हैं। जहाँ तक हम देवता की बात करें तो महाकाल देवता यहाँ विराजमान है, जो साधक आज्ञा चक्र पे पहला विचार उठने के बाद दूसरा विचार उठने से पहले जहाँ संगठित ऊर्जा को कर लेता है, वो त्रिनेत्र को जागृत कर लेता है। अद्भुत चक्र है ये। महाकाल देवता में महाकाल और भगवती शिव और शक्ति का भी निवास है। इनकी संख्या है 2 अंगुल बाएं, 2 अंगुल दाएं, 2 अंगुल ऊपर, 2 अंगुल नीचे, मतलब 8 अंगुल का इनका आकार है। इसलिए हम त्रिपुंड लगाते हैं। क्यों त्रिपुंड लगाते हैं? विजयचंद्र, इसमें कुछ न कुछ बहुत गहरा अर्थ है, जिसे महर्षियों ने अनुसंधान करके इनके विषय में प्रकाश डाला है। तो पहला है तुरीयावस्था, दूसरा है महाकाल,
तीसरा है शिव और चौथी शक्ति हैं जो यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम भी है। यहीं से चित्रा नाड़ी और ब्रह्म रंग की यात्रा भी होती है, जो हम तालु मार्ग से ऊपर प्रवेश करते हैं, जिनको खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है वो जानते हैं इस विषय को। तो ये जो आज्ञा चक्र है, जैसे किसी को आँख में तकलीफ है, नाक में तकलीफ है, कान से पीप आता हो, मुंह से दुर्गंध आता हो, कंठ बार बार सूख जाता हो, आधा शीशी का रोग हो, इतने प्रकार के 8 रोग हों और आज्ञा चक्र पे ध्यान धरे और वहाँ से ऊर्जा थोड़ा निकाल के अगर इन बीमारियों की तरफ फेंकें तो धीरे 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 उनके 8 प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे। हमने कईयों के ऊपर प्रयोग करवाए हैं, आप प्रयोग करके देखिए, अनुभूत है, बहुत ही सरल सहज पहले क्षण से लाभ देने वाला बहुत अद्भुत प्रयोग है। आप इसके ऊपर करें। इसके ऊपर जो सहस्रार चक्र है, ये आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र की जो दूरी है वो 12 से 16 अंगुल हैं। इनमें बहुत सारे मार्ग हैं, जिनके मार्ग के ऊपर प्रकाश डालने के लिए हम लोगों को मनाही है। ये सब लोग कोई देखा देखी करे योग घटे छाया बढ़े रोग, ये बहुत अंदरूनी मामला है, ये अनुभूत कराने जैसा है, ये अनुसंधान का विषय है, ये अनुभव कराने का विषय है। तो ये तो प्रत्यक्ष ही दिया जा सकता है, लेकिन इन्हें हम थोड़ा सा दृष्टिपात करें, बीच के भाग को छोड़ देवें तो सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र से संबंध रखता है सहस्र अर्थात 1000। वो जो 1000 चक्र है, जो मस्तक के सबसे ऊपरी हिस्सा है, जहाँ हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, सर पे हम टोपी लगाते हैं, हम पगड़ी बांधते हैं, पाग पहनते हैं, अन्य अन्य कई चीज क्या पहनते हैं, क्यों? उस सहस्रार को ढकते हैं। इसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। वहाँ सहस्त्र दल कमल एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बहुत सुव्यवस्थित तरीके से परस्पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आच्छादित है। उनकी संख्या 100 है, फिर 99 है, फिर 98 है, 97 है, ऐसा करते करते वो 1008 बन जाती है। तो 8 में एक अलग आत्मा को परमात्मा को जोड़ने का बताया है, 7 चक्र नीचे आ गए और वो आ गए, ये सब मिला के 1008 होते हैं, इसलिए इनको सहस्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जीवन से संबंधित फास्ट और फ्यूचर के बारे में हम जान सकते हैं, अपने पितरों से मुलाकात कर सकते हैं, असाध्य कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, दूर की वाणी को श्रवण कर सकते हैं, दूर दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ से अमृत झरण भी होता है। जो खेचरी मुद्रा के साधक होते हैं वहीं से उस चक्र में वहाँ पे चित्रा नाड़ी के पास जो ब्रह्म रंग है, वहाँ से जो श्राव होती है अमृत, उस जीवा को वहाँ पलट के लगा देते हैं, तो उनको अलग समाधि की स्थिति बनती है। ये बहुत कठिन मार्ग है। हम इतना ही समझ लें कि वो जो सहस्रार चक्र है वहाँ पे भगवान महेश्वर का निवास है, वो स्थान का नाम कैलाश है, वो सहस्र दल कमल हैं, बिना छत के वो जगह विराजमान है, बहुत सुंदर है, जैसा कैलाश। कैलाश का अर्थ होता है कोई छत न हो, वृक्ष के जड़ में टिका हुआ सफेद कर्पूर के आकार का एक सुंदर स्थल, उनको कैलाश कहते हैं। तो वहाँ पे परमात्मा भगवान महेश्वर का निवास है। जीवात्मा वहाँ पे ध्यान करते हैं। जो राजयोग करने वाले हैं, जो हमारे योग मार्ग में 4 प्रकार के योग होते हैं, हठ योग, मंत्र योग, राजयोग। तो जो राजयोग है ना, मंत्र योग, हठ योग, ये अलग अलग है। तो कई लोग राजयोग के जो पथिक हैं वो इसमें प्रवेश करते हैं और वहाँ से शून्य का ध्यान करते हैं, वो उनकी अलग स्थिति बनती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाड़ी के माध्यम से, चक्र के माध्यम से अपने बीमारियों को दूर करें, जो हमारे शरीर में दुर्गुण आ गए हैं उनको दूर करें, जो ओबेसिटी आ गई है, टॉक्सिन आ गई है, इनको दूर करें। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तब हम आत्मा परमात्मा की बात करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे संस्थान है, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप मिश्रण चिकित्सा का लाभ उठाइए।
ये पूरे चिकित्सा का समूह है, हब है, जहाँ हम आपको योग से लेकर के और षट कर्म, पंच कर्म, अभ्यंगम से लेकर के आपको हीलिंग तक, आपको प्राणायाम से लेकर व्यायाम तक, ध्यान से लेकर के आपको स्टीम तक, सभी आपके जो प्रकरण हमारे भारतवर्ष के सनातन पद्धति के अनुसार जो विद्याएं हैं, जो इधर उधर भटकी हुई थी, बिखरी हुई विद्याएं थी, उन सभी विद्याओं को एक जगह पे हम लोगों ने व्यवस्थित कर दिया है, सुसज्जित और संगठित कर दिया है। आप आएँ यहाँ पर, आप ध्यान करें, अपने वजन को घटाएं, आप कायाकल्प करें, तन मन को स्वस्थ करें, और बहुत दूर नहीं है, बहुत ही सरल, सहज और हरिद्वार, भगवान हरि के द्वार और भगवान हरि के द्वार, अर्थात शिव जी के भी द्वार हैं और श्री हरि के भी द्वार है। ये हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार में स्थित स्थल है, आपको बारंबार आपको बताया है। ये साईं वेदा वेलनेस सेंटर के नाम से हम लोग चलाते हैं। असल योग, कायाकल्प, सांडिल योग पीठ हम सब जुड़ के काम करते हैं, और इसमें नाना प्रकार के योगी, नाना प्रकार के अनुभवी थेरेपिस्ट, बड़े बड़े ऋषि जो पूरा जीवन लगा दिया है इस विषय के ऊपर। आप आ सकते हैं हमारे संस्थान में, आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत सुंदर सुविधा है, व्यवस्था है। खान पान भी आपको हम अपने हिसाब से देते हैं। आप 7 दिन में 7 किलो वजन कम कर सकते हैं। आप 15 से 20 घंटे में 2 से 3 किलो वजन कम कर सकते हैं। ये चमत्कार नहीं, ये सत्य है और यथार्थ है। तो आप सबों से निवेदन है मेरे प्रिय भक्तों, आपकी संख्या बहुत है, आप कभी हरिद्वार आएँ और स्पेशल प्रोग्राम बना के आएँ कि यहाँ आके हमें कुछ दिन निवास करना है। जो वेलनेस सेंटर बना है, इनका जो हमारा जो अभियान है, होलिस्टिक विलेज बनाने का अभियान है, तो छोटे छोटे उपक्रमों से विशाल उपक्रम बनता है। तो ऐसे ही हम जो होलिस्टिक विलेज बनाएंगे, उसमें भी ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ हम हैप्पीनेस प्रदान करेंगे, जहाँ हम आपको हर तरह से सुसज्जित तो करेंगे, आरोग्यवान बनाएंगे, आपका तन मन स्वस्थ बनाएंगे, आत्मा को शुद्ध करेंगे। और योग का मतलब तो यही होता है कि आत्मा परमात्मा को जोड़ लेना। तो बहुत सारी बातें हैं और कहने जैसा है। आप वार्तालाप भी कर सकते हैं। आप अपना जो प्रश्न हो आप हमें डाल भी सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और उनका उत्तर भी आपको मिलेगा। तो आपसे करबड़ प्रार्थना है, आप आइए और सुंदर जीवन जीने का आनंद उठाइए। ये बहुत दूर नहीं है, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में, सप्त सरोवर क्षेत्र में, अद्भुत मंदिर के आसपास। आप हरिद्वार से सिर्फ 5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से हमारा संस्थान है, एयरपोर्ट से 38 किलोमीटर दूर, बहुत ही सरल, गंगा जी के तट पे, बिल्कुल गंगा जी के तट पे। आप देख ही पा रहे हैं कितना सुंदर व्यू है, यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है, यहाँ ऑक्सीजन कितना सुंदर है, यार प्राणवायु कितना अच्छा है। हम सिर्फ योग प्राणायाम करा के, आपके शरीर का अलाइनमेंट मिला करके, आपका नाड़ी शोधन करके आपका हम कायाकल्प करते हैं। बहुत सारे विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो आपको बारंबार आग्रह है, आप आइए, वेलनेस सेंटर में आप निवास करिए, और किसी प्रकार की समस्या के लिए आप यहाँ फ़ोन कर सकते हैं। आपको उसका उपचार, उपाय, अनुसंधान जरूर मिलेगा। जय सिया राम, हरिओम देवता।